ना हो या दिल्ली से लद्दाख, ये सफर अब सस्ता हो जाएगा। केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे पर लगने वाले टोल टैक्स के नियम बदले हैं, जिससे रेट 50% तक कम हो सकते हैं। हालांकि इसमें एक शर्त भी है। नमस्ते, मैं हूं आदित्य। सरकार ने टोल टैक्स के नियमों में क्या बदलाव किए, इससे किसे और कितना फायदा होगा, और हाईवे पर सफर करने वालों के लिए ये महीने में दूसरी सौगात कैसे है, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने 2 जुलाई से नेशनल हाईवे टोल रूल्स 2008 में संशोधन किया है। पुराने नियम के मुताबिक अगर किसी नेशनल हाईवे का हिस्सा फ्लाईओवर, सुरंग, पुल या एलिवेटेड रोड था तो ऐसे स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर की लंबाई को 10 गुना बढ़ाकर टोल का कैलकुलेशन किया जाता था। यानी अगर किसी हाईवे पर 5 किलोमीटर का फ्लाईओवर है तो टोल 50 किलोमीटर की सड़क के बराबर लिया जाता था। ये तरीका उस इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत को पूरा करने के लिए बनाया गया था। लेकिन NHAI के नए नियमों के मुताबिक अब टोल कैलकुलेशन के लिए दूसरा तरीका भी दे दिया गया है। इसमें एलिवेटेड रोड जैसे स्पेशल स्ट्रक्चर की लंबाई को नजरअंदाज करके पूरी सड़क का 5 गुना टोल वसूला जाएगा। जिस तरीके में भी कम राशि आएगी वही वसूली जाएगी। थोड़ा मुश्किल हो गया है ना? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक नेशनल हाईवे की लंबाई 40 किलोमीटर है। इसके 30 किलोमीटर के हिस्से में एलिवेटेड रोड, पुल और फ्लाईओवर हैं। पुराने नियम के हिसाब से 310 किलोमीटर रोड का टैक्स वसूला जाता, लेकिन नए नियम में सिर्फ 200 किलोमीटर सड़क का ही टैक्स वसूला जाएगा। नेशनल हाईवे पर अब स्पेशल स्ट्रक्चर की लंबाई के आधार पर टोल टैक्स में 50% तक की कटौती हो सकती है। जैसे अटल टनल यानी NH3 जिसकी कुल लंबाई 9 किलोमीटर है, ये पूरी तरह से सुरंग है। इस सुरंग पर पहले 150 रुपए टोल था, जो अब 50% घटकर 75 रुपए हो जाएगा। तो क्या 50% तक की कटौती देश के सभी नेशनल हाईवे पर लागू होगी, या इसमें कोई छिपी सच्चाई भी है? टोल टैक्स में ये कटौती उन्हीं नेशनल हाईवे पर होगी जहां फ्लाईओवर, पुल, एलिवेटेड रोड और सुरंगे हैं। भारत में कुल 1,46,000 किलोमीटर लंबाई के नेशनल हाईवे हैं। इनमें से कितने पर एलिवेटेड रोड, ओवरब्रिज या टनल हैं, फिलहाल इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है। हालांकि 2024 में आए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 46,000 किलोमीटर लंबाई के नेशनल हाईवे 4 लेन बन चुके हैं। आमतौर पर इन्हीं 4 लेन हाईवे और एक्सप्रेसवे पर लंबे ओवरब्रिज या एलिवेटेड रोड होती हैं। इन्हीं पर नए नियम का फायदा ज्यादा मिलेगा, जबकि 2 लेन हाईवे पर नए और पुराने नियम में टोल टैक्स कमोबेश बराबर होगा। अब जानते हैं कि सरकार ने पिछले महीने टोल टैक्स को लेकर एक बड़ी घोषणा क्या की थी। 17 जून को सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि 15 अगस्त से छोटी गाड़ियों के लिए सालाना 3,000 रुपए के फास्टैग की व्यवस्था लागू होगी। इससे साल भर में अधिकतम 200 बार तक किसी भी टोल प्लाजा से निकला जा सकेगा। ये पैकेज सिर्फ नॉन कमर्शियल यानी पैसेंजर व्हीकल्स के लिए है। इसके अलावा सरकार प्रति किलोमीटर टोल लगाने के लिए भी नए नियम ला रही है। इसके तहत अब गाड़ियों को उतना ही टोल देना होगा जितनी दूरी वो तय करते हैं। इससे टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों को फायदा होगा। आज के एक्सप्लेन में इतना ही।